अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 11 मई 2026 है और मैंने आपको अगस्त 18 अगस्त 2025 को यह बताया था कि ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के जराए ने यह दावा किया है कि जीएचक्यू ने वसीह सियासी इस्लाहात के मंसूबे तजवीज किए हैं। आसिम मुनीर को सदर और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाने के साथ साथ मुल्क में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का मंसूबा है, अगर वो बात ना माने तो। खसूसी रिपोर्ट मैंने बताई थी कि फौज ने आईनी तब्दीली का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई जाएगी और सदारती निज़ाम नाफिज किया जाएगा। 111 ब्रिगेड इजाफी फौज के साथ ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब इनके काबू नहीं आए उस वक्त। ओरिजिनल जो रिपोर्ट थी उसमें मैंने आपको 27 मई 2025, आज से तकरीबन आप देख लो कि एग्जैक्टली एक साल पहले बताया था कि आसिम मुनीर का जीएचक्यू आसिम मुनीर को सदर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज तैयार कर रहा है। जरदारी का क्या करना है, सदर के बाद और क्या बनेगा, नया आइन बनेगा, सदारती निजाम, ये सब मामलात जेर गौर हैं। और आज क्या हुआ आपके सामने और किसने किया, ये भी देख लीजिए। फेडरल पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कंवर दिलशाद साहब का जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, और ये कौन है वो तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले इसने क्या कहा वो सुन लीजिए। जो प्लान मैंने आपको बताया और मुसलसल उसके बाद मैं रिपोर्ट करता चला आ रहा हूं, प्रोग्राम्स में एडजस्टमेंट जरूर हुई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं के ऊपर बार बार ब्रेकें लगी हुई थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले यूएई को ऑन बोर्ड किया, इसलिए आसिम मुनीर ने यूएई को डिच कर दिया। उसके बाद चाइना के पास वो चला गया, अब चाइना को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन ग्रीन लाइट मिल गई उस दिन ये कार्रवाई डाल देंगे, लेकिन बयानिया बनाने के लिए साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, इसके बाद मैं आपको कुछ और बात भी दिखा देता हूं। और फिर मैं फिर आखोगे कि बूटा गाला कटदा है, उन बूटा की करे, तो आप पहले देख लीजिए। जरदारी साहब अगर इस्तीफा दे देते हैं खराबी सेहत पे, तो पाकिस्तान का सदर कौन बनेगा? ये जगह क्यों छोड़ रहे हैं वो? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा 10 मिलियन का सवाल है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब ये बहुत बड़ा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। हमारा जो सदारती इलेक्शन की जो आइन का आर्टिकल 41 जो है, उसमें ये तरीका दिया गया है कि प्रेसिडेंट अगर मुस्तफी हो जाए तो फिर ये इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, वो ज्वाइंट सेशन और चारों सूबाई असम्बलियों के जरिए होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल वो पैदा नहीं होगी। उसके तहत ये होगा कि आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर ली जाए कि अगर हंगामी सूरत हाल के तहत प्रेसिडेंट मुस्तफी हो जाते हैं और मुल्क के चारों तरफ जंग के शोले भड़क रहे हैं, तो इस लिहाज फील्ड मार्शल को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इख्तियारात तफवीज कर दिए जाए, फुल बेनिफिट के साथ, फुल यूनिफॉर्म के साथ। ताकि वो प्रेसिडेंट, वो एक आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और उसके लिए तो हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ये केस जाएगा। क्योंकि वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, तो वहां मुमकिन है ये फैसला कर दें कि फॉर द टाइम बिंग जो है मुल्क के हालात ठीक नहीं जा रहे, तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तुर्की के आइन की तर्ज पर पाकिस्तान के सदर जो हैं उनको इख्तियार दे दिए जाए बमा यूनिफॉर्म के। तो ये हो सकता है आइन की आर्टिकल 243 में जहाँ लिखा हुआ ना फील्ड मार्शल, उसके फिर नीचे आ जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें बड़े तरीके के मुताबिक हो सकती हैं और इसका रोड मैप भी बन सकता है। अगर रोड मैप में अगर किसी इक़्तिदार आला जो है हमारे मुक़द्दर हल्के चाहते हैं तो उसका हम रोड मैप बनाकर दे देते हैं इनको। बड़ा आसान तरीका है इसका और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए बन सकता है। अभी आप मुझे बताएं कि क्या हू बहू ये जो बकवास कर रहा है कंवर दिलशाद, और मैं बकवास क्यों कह रहा हूँ, लोगों को मेरी जुबान से एतराज होता है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2022 में 27 नवंबर 2022 को मैंने इस बंदे के बारे में आपको 2022, आज 26 है, लोग कहने हूं बोल रहे हैं, 27 नवंबर 2022 को मैंने आपको बताया था कि जराए के मुताबिक, सबूत देख लीजिए,
कंवर दिलशाद साबका सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि मीडिया के ऊपर जाएं और ये बयानियां चलाएं कि इमरान खान जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर सकता और पावर सेंटर इस वक्त पैनिक मोड के अंदर है। तो ये आईएसआई के टाउट के ऊपर जो है कंवर दिलशाद पुराना उनका माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करता हुआ यहाँ पे नजर आता है। पुराना इनका जो है ये पुत्र है, ठीक है। मैंने आपको सबूत सामने रखना जरूरी होता है। मैंने आपको 6 मार्च 2023 को बताया था 23 में कि अब बताएं कि मैंने सच कहा था या नहीं। आईएसआई टाउट कंवर दिलशाद को इसकी खिदमतों का सिला दे दिया गया। कंवर दिलशाद की ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन को आईएसआई इंटरनल विंग फंडिंग फराहम करता है। उसे इमरान खान के खिलाफ भौंकने के एवज वजीर आला का मशीर लगाया गया है। हाल ही में बैनुल-अक़वामी जर्नलिस्ट के सामने इलेक्शन कमीशन में बैठकर कैमरे के सामने इमरान खान पर सवाल पूछे जाने पर इसकी खसियानी खी ने भी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया था। इसको मैंने 27 नवंबर 2022 में ही बेनकाब कर दिया था। अब इसके बाद क्या कोई शुबा किसी किस्म का रह जाता है कि ये कौन आदमी है और ये किसके लिए ये काम कर रहा है और ये क्या हरकतें हैं जो कि ये साला कर रहा है? आप मुझे बताओ ना कि कहाँ पे हल्का फुल्का भी जो है। और वो जो इसका बड़ा मशहूर इंटरव्यू था जिसके अंदर इसने जलील किया था पूरे के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाके, इसकी अभी भी आप देखें जिस तरह की ये बातें करता है, प्रेसिडेंट ये बोल रहा है, ये आपका सेक्रेटरी का स्टैंडर्ड है। और जो इसने इंटरव्यू दिया था, जो पाकिस्तान को इसने जलील किया था journeyman.tv के ऊपर, ये इंटरव्यू जो है मैं आपको काइंड कर्टसी पर अभी आप देखिए जरा, ये क्लिप है, छोटा सा 45 सेकंड का क्लिप है, देख लीजिए। Election Commission of Pakistan is a purely constitutional organization body. He under says the head of the Chief Election Commissioner. He says the chief This is a very, very independent, very, no compromise. This is independent Election Commission of Pakistan. Yeah. Just like in other democratic countries, we are more independent than American Chief Election Commissioner. Okay, so he's allegation that the no election. Why are you laughing? Yeah, I'm so laughing. Huh? My colleague is laughing because we are independent. We are very much strengthening your point of view. We are independent. How can we challenge that we are not independent? We are independent. Election Commission. I'm just quoting you. यार आप देखो, इस दगड़ दल्ले को अपनी बात के ऊपर एतबार नहीं था। कहते हैं हम अमेरिकी इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा आजाद है, और ये दगड़ दल्ला आईएसआई ने लॉन्च किया है। तो जाहिर बात है अभी आसिफ अली जरदारी को ये उनके ऊपर जो मेरी इतलात हैं कि जरदारी के ऊपर अभी डाकुओं की लड़ाई होगी आपस में, डाकू डफर अलायंस की। उनकी बड़ी लंबी चौड़ी फाइलें उन्होंने खोली हुई है। पहले यूएई वाला चक्कर आपको पता ही है, उन्होंने उनका पत्ता काटा है। अभी चाइना वाला पत्ता काटने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाइना को बताने की कोशिश की जा रही है कि जरदारी के पास वो पावर है ही नहीं भाई, फौज के पास पावर है, डंडा फौज के पास है, हमारे साथ आप हमें लगा के रखें, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन चाइनीज कहते हैं ठहर जाओ बेटा, इतने तुम जो है ना वो तेज नहीं हो जितने तुम तेज बनना चाह रहे हो। लेकिन ये पूरे का पूरा प्लान इन प्ले है। और इस प्लान में जब मैंने काफी पावरफुल लोगों से बात की, पाकिस्तान की फौज के हाजिर सर्विस कम से कम 3 स्टार जनरल्स, उनसे जब मेरी बात हुई, बात करते हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी, कहते हैं हमारा मकसद एक है। अच्छा मकसद क्या है? एक इज्जत बचानी है। मैं कहा जी मैं तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान को बचाना है इसलिए काम कर रहा हूँ। कहते हैं ये बात समझ लो कि आसिम मुनीर का जो मंसूबा है जिसमें वो सदर पाकिस्तान यूनिफॉर्म के अंदर बनना चाहता है, जो ये फौजी दगड़ दला बता रहा है, जो कि 2025 से ऑन प्ले है, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि आसिम मुनीर बड़ा लंबा प्लान लेके आया है, तो पाकिस्तान फिर नहीं बचेगा, पाकिस्तान टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि इस बंदे की ना ज़हनी वसत है मुनीर मिस्त्री की, और ना ही इसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो है वो कैपेसिटी है, कैलिबर है। वो तो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया कितना एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और कैलिबर है। और ना ही लोग इसके साथ हैं, ना ही इंटरनेशनल पार्टनर इसके साथ हैं। तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान को बचाना तकरीबन नामुमकिन होगा। ये खुलेआम बात इस वक्त की जा रही है, आपके सामने है मामलात। और इन मामलात के अंदर अब भी अगर इनको समझ नहीं आती, ये खुद नहीं उठते और उसको नहीं बताते कि बंदे का पुत्र बना,
तो फिर किसका कसूर होगा इस मुल्क को टूटने का? टूट नहीं सकता, टूट चुका है, पहले भी टूट चुका है। और अब ये बांग्लादेश से दोबारा लिंकअप करके उनको खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी तफसीलात मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये हकीकत है जो इनके माउथ पीसेज है उनकी और इनकी अपनी, जिसके ऊपर मैं आपको मसलसल रिपोर्टिंग करके बता रहा हूं। लेकिन अगर इनको लगता है कि जरदारी चुप करके सेहत के बहाने रिजाइन करके चला जाएगा साइड पे, तो इनको बड़ा गलत लगता है। उसने भी बड़ी फाइलें बना के रखी हुई जर्नैलों की। इनको लगता है कि वो क्योंकि अब जर्नैल रिटायर हो चुके हैं वो मैटर नहीं करते। तो भाई आपके जो हाजिर सर्विस पूरी कबीना है बशमूल डर्टी हैरी, डीजीसी, इन लोगों ने दुबई में जितने भी काम किए हैं सारे के सारे दुबई की मुखाबरात इंटेलिजेंस के पास तैयार फाइलें पड़ी हुई हैं। उन्होंने आपको हल्का सा फीलर कराया को 1200 बंदे निकाल के। तो अगर आप और वो उन्होंने आपके ख्याल में पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। कौन सी भूल के अंदर बैठे हुए आप लोग। तो ये गन मजीद बनेगा और इस गन के अंदर ये जबरदस्ती डंडे के जोर के ऊपर, जाहिर बात है आसिफ मुनीर के लंबे प्लान है और उसकी वजह से पाकिस्तान ये जो कह रहे हैं, मैं मानता हूं, ये जो जनरल साहिबान मुझे कहते हैं कि जी पाकिस्तान टूट जाएगा, यहां वो ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक कंज्यूमर मार्केट है, पाकिस्तानी इनके लिए कंज्यूमर है। और कंज्यूमर अगर कमजोर हो तो इनको जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जिनका काम है वो चलता नहीं है, कंज्यूमर के पास बिकता नहीं है माल। तो जब बिकता नहीं है कंज्यूमर के पास माल, तो ये फिर इन सबको खुश नहीं रख सकते। जो पूरे का पूरा पैराफिनेलिया डॉलरों का जो चल रहा है, जो मर्सनरी के माहौल बना हुआ है, उसके अंदर ये खुश नहीं रख सकते। और जब खुश नहीं रख सकते तो जाहिर बात है कि इनकी जड़ों के अंदर आके ये मामला बैठेगा। और जब बैठेगा तो फिर आप खुद देख लीजिए कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन नुकसान हमेशा अवाम का होता है और नुकसान हमेशा पाकिस्तान का होता है, जो कि इस बार भी होगा। अल्लाह करे ना हो, कोशिश तो हमारी यही है, क्योंकि मुल्क को तोड़ने के 7 स्टेप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम के अंदर, आप देखें, मुल्क को तोड़ने के 7 स्टेप्स होते हैं। हाउ टू लूज अ कंट्री, देयर आर 7 स्टेप्स फ्रॉम डेमोक्रेसी टू फैशिज्म। और पाकिस्तान के 7 स्टेप एक दफा 71 में पूरे हुए थे और अब दोबारा 7वें स्टेप पे पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। तो मुल्क आपको क्या लगता है कि नहीं टूटेगा? ये डंडे के जोर पे बचा लेंगे? यार यूएसएसआर के इससे बड़ा डंडा तो नहीं है इनके पास, क्या समझते हैं आप? तो बहरहाल इस वीडियो को आप जो है वो शेयर कर दीजिए लोगों को, और लोगों को बताइए कि अंदर खाते इनकी गेम क्या चल रही है, ये ड्रामे क्या चल रहे हैं। और मैं आपको जो भी बात बताता हूँ इंतहा जिम्मेदारी से बताता हूँ, और वो सारी बातें जो है यहाँ पे पूरी हो रही हैं ग्राउंड के ऊपर। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसको ही बोलते हैं। आपका हक है जानना कि आपके मुस्तकबिल के साथ क्या खलवाड़ हो रहा है। आपको पता तो हो ना यार। सोते में मारे जाओ और अपने कातलों को जो है वो हीरो बना के गोदों में बिठा लो, सर पे बिठा लो, ये चाहते हैं। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया अभी। इनफ इज ब्लडी इनफ। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।